अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा गैसेस मौजूद हैं, तो उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो उन गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा। हर गैस इंडिविजुअली जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो उसका पार्शियल प्रेशर है, और उन सब को जब आप सम कर लेंगे तो मिक्सचर के अंदर मौजूद तमाम गैसेस का टोटल प्रेशर आपके पास आ जाएगा। इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी कि जो प्रेशर है टोटल मिक्सचर का प्रेशर और ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, it would be equal to number of moles of all the gases present in the mixture R and T। अब इस इक्वेशन को हमने आगे लेके चलना है और आज हमने कैलकुलेट करना है कि हर गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। सपोज़ बच्चे आपके पास दो गैसेस हैं A एंड B। उन A और B का आपने मिक्सचर ले लिया है और उस मिक्सचर को आपने कंटेनर में लिया है और कंटेनर का वॉल्यूम आपके पास V है। जो गैस A है उसके नंबर ऑफ मोल्स Na हैं, जो गैस B है उसके नंबर ऑफ मोल्स Nb हैं। इन सब कंडीशंस के बाद जब आप एक रिलेशनशिप ड्रॉ करने लगते हैं तो आपके पास इक्वेशन जो ऑलरेडी कल थी कि PTV इज इक्वल्स टू NTRT, यही इक्वेशन अगर आप गैस A के लिए लिखना चाहेंगे तो आप T की जगह पर A लिखेंगे, तो PAV इज इक्वल्स टू NART। अगर गैस B के लिए लिखेंगे तो PBV इज इक्वल्स टू NBRT। इक्वेशन नंबर 2 को 1 पर डिवाइड कीजिए तो PAV डिवाइडेड बाय PTV इट वुड बी इक्वल टू NART डिवाइडेड बाय NTRT। आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन में जब आप V को V से काटते हैं और RT को RT से कैंसिल करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है PA ओवर PT इज इक्वल्स टू NA ओवर NT। याद रखिए कि हम फाइंड क्या कर रहे थे? हम फाइंड कर रहे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो हमारे पास गैस A भी है और गैस B भी है और हमने अलग अलग उनका प्रेशर बताना है, मतलब आपने PA और PB बताना है। तो PA यहाँ से बताना है तो PA को यहीं पे रहने दें, इसको इस साइड पे ले जाएं। आपके पास इक्वेशन आएगी NA ओवर NT इंटू PT। ये जो आपके पास रेशियो है NA ओवर NT, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर, इसको आप कहते हैं मोल फ्रैक्शन। क्योंकि मोल फ्रैक्शन A गैस का है तो आप A से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी बच्चे? आपके पास इक्वेशन बनी कि अगर आप A गैस का पार्शियल प्रेशर बताना चाहते हैं तो वो क्या है? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर आप B गैस के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो A की जगह पर B लग जाएगा। आप इक्वेशन 3 को 1 पर डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरीके से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी PB इज इक्वल्स टू XBPT। Partial pressure of a gas is the mole fraction of that gas multiplied by the total pressure of the mixture। ठीक है बच्चे, और ये बात याद रखिए कि मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का वो 1 से कम होता है, क्योंकि जब आप तमाम गैसेस के मोल फ्रैक्शंस को जमा करते हैं तो उसका आंसर 1 आता है, मतलब XA प्लस XB वुड बी इक्वल टू 1। तो जब दोनों का सम 1 के बराबर है तो एक का प्रेशर जाहिर सी बात है 1 से कम होगा। हम उसी फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में वो मिक्सचर ले रहा है, और किस किस का मिक्सचर ले रहा है बच्चे? हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। इन तीनों गैसेस का जो मिक्सचर है उसको एक
वेसल में उसने रख दिया है और वेसल का वॉल्यूम है 13 dm³ और इस वॉल्यूम गैस इस मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो ये सब कंडीशंस आप साथ साथ लिखते जाएंगे। वॉल्यूम है 13 dm³, टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको 273 ऐड करके केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और आंसर आएगा 310 केल्विन। इसी तरह से आप प्रेशर ले लेंगे और प्रेशर आपको वो बता रहा है कि इट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, तो आपने कंडीशन साथ साथ लिखते जाना है। आगे वो क्या कह रहा है कि द masses ऑफ H2 एंड हीलियम आर 0.8 ग्राम एंड 0.12 ग्राम। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इन टॉर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। तो बेटा यहाँ पर वो मैस बता रहा है हाइड्रोजन और हीलियम का, वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं बता रहा। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपके पास मैस गिवन हो और आप उस मैस को मॉलिक्यूलर मैस पर डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले पूरे टॉपिक में हम नंबर ऑफ मोल्स यूज़ करते रहे हैं ना, तो आप इस मैस को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। लेकिन वो काम हमने बाद में करना है, पहले हम देखते हैं वो सॉल्व किस तरह से कर रहा है। वो कह रहे हैं जी टोटल नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड कर लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, आप पीटी वाली इक्वेशन लगाएंगे। बेशक उसने यहाँ पे पीटी नहीं लिखा, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। जनरल गैस इक्वेशन आपके पास होती है PV = nRT। और ये इक्वेशन जाहिर सी बात है हम पूरे मिक्सचर के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि उसने ये जो सारी कंडीशंस दी हैं पूरे मिक्सचर के लिए दी हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इक्वेशन आएगी PV/RT। इन सब वैल्यूज़ को ये गिवन है इस इक्वेशन में लगाइए। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 13 डेसीमीटर³ है, आर आपके पास आपने कैलकुलेट पहले किया हुआ है, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर³ वाली वैल्यू लगाएंगे और आपके पास टेम्परेचर गिवन है 310 केल्विन। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है 0.51 मोल्स। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं हाइड्रोजन के, हीलियम के और मीथेन के, आपके पास हैं 0.51 मोल्स। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर मैस ऑफ हाइड्रोजन उसने दिया हुआ था ऊपर और कितना था 0.8 ग्राम। अब हम करने क्या लगे हैं, हम पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे हर एक गैस का। तो पहले हाइड्रोजन को ही पकड़ लेते हैं। हाइड्रोजन का जो मैस उसने दिया था 0.8 ग्राम क्वेश्चन के अंदर, उसमें से मोल्स निकाल लें। और मोल्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 = मैस ऑफ H2 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस ऑफ H2 है 0.8 ग्राम और मोलर मैस हाइड्रोजन गैस का 2 होता है। क्योंकि H2 है ना बच्चे, तो आप H2 का वेट 2 लगाएंगे। अगर सिर्फ हाइड्रोजन कहीं पर इस्तेमाल किया गया हो तो आप 1 लगाते हैं, और अगर H2 लिखा गया हो तो आप 2 लगाते हैं। आपके पास आंसर आता है 0.40 मोल्स। अब H2 के मोल्स कितने आ गए 0.40। फिर हीलियम ले लेते हैं। हीलियम का मैस उसने 0.12 पर दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें से हीलियम का मोल्स निकाल लें। मोल्स कैसे निकालेंगे, 0.12 को 4 ग्राम पर डिवाइड कर देंगे। 4 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मैस। आंसर आता है 0.03। अब ये जो दो आपके पास आ गए हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन का भी है, हीलियम का भी है। लेकिन तीसरी गैस जो कि मीथेन है, और मीथेन का वेट वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दे रहा। बच्चे आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है, ठीक है, वो कैलकुलेट किया आपने हाइड्रोजन के भी निकाल लिए हैं, आपने हीलियम के भी निकाल लिए हैं। तो आप मीथेन के कैसे निकालेंगे, आप टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दें, आपके पास मीथेन गैस आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मीथेन गैस के मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स जो कि थे 0.51, उसमें से माइनस कर दें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि थे 0.40, और उसमें से माइनस कर दें मोल्स ऑफ हीलियम जो कि 0.03। आपके पास आंसर आता है 0.084। अब आप जानते हैं कि इंडिविजुअल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और आप ये भी जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकलेगा कि अगर आप हाइड्रोजन गैस के मोल्स फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं XH2, तो आप जानते हैं कि आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
हाइड्रोजन के 0.40, टोटल 0.51, डिवाइड किया 0.784। इन सब चीज़ों को आप जहन में रखिए क्योंकि हमने आगे इन्हीं को यूज़ करना है। तो मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना आया 0.784। सिमिलरली हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर, तो 0.03 डिवाइडेड बाई 0.51, 0.058 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन गैस निकालिए जो कि है XCH4, और वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपके पास आंसर आता है 0.164। ये 3 वैल्यूज आ गई। हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन, हीलियम का मोल फ्रैक्शन और मीथेन गैस का मोल फ्रैक्शन। क्योंकि मोल्स को मोल्स पे डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यूनिट्स भी आपस में कट जाते हैं, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। पार्शियल प्रेशर फाइंड करने का तरीका आपको पहले बता दिया गया कि जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपने फाइंड करना हो, आप उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आपने हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है 0.776 या फिर ये 0.784 वो पीछे दे रहा है, जो भी वैल्यू दे रहा है यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन लिखें और मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर वो क्वेश्चन में बताता है 1 एटमॉस्फेयर है। आपके पास आंसर आ जाता है बच्चे 0.776 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, क्यों एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपने आर की वैल्यू एटमॉस्फेयर में लगाई थी, तो इट मीन्स ये एटमॉस्फेयर में। अब आपने वो क्वेश्चन में पूछता है कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर्स इन टॉर, तो टॉर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 760 से, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 टॉर। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है 589.76। इसी तरह से हीलियम के लिए भी सेम है। आप हीलियम का मोल फ्रैक्शन लिखें, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से मल्टीप्लाई करें, सेम आंसर आएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 760 से, क्योंकि हमने उसको टॉर में आंसर देना है। मीथेन के भी सेम यही क्वेश्चन है और आपके पास 124.64 आंसर आ जाता है।